सबको पड़ी दिखाई। ब्राह्मणवादी दल घबराए, भीम की सेना आई। काशी राम हो काशी राम। जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। कहते हैं कि एक बार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कांशीराम को राष्ट्रपति बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन कांशीराम जी ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रपति नहीं बल्कि प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा देने वाले कांशीराम सत्ता को दलित की चौखट तक लाना चाहते थे। वे राष्ट्रपति बनकर चुपचाप अलग बैठने के लिए तैयार नहीं हुए। यह किस्सा पहले भी बताया जाता रहा है, लेकिन इस पर खास चर्चा नहीं हुई कि आखिर अटल बिहारी वाजपेयी कांशीराम जी को राष्ट्रपति क्यों बनाना चाहते थे। कहते हैं कि राजनीति में प्रतिद्वंदी को प्रश्न करना उसे कमजोर करने का एक प्रयास होता है। जाहिर है वाजपेयी जी इसमें कुशल होंगे ही, लेकिन जानकारी के मुताबिक वे कांशीराम को पूरी तरह समझने में थोड़ा चूक गए, वरना वे निश्चित ही उन्हें ऐसा प्रस्ताव नहीं देते। वाजपेयी के प्रस्ताव पर कांशीराम जी की इसी अस्वीकृति में उनके जीवन का लक्ष्य भी देखा जा सकता है। यह लक्ष्य था सदियों से गुलाम दलित समाज को सत्ता के सबसे ऊंचे ओहदे पर बैठाना, उसे फर्स्ट अमंग द इक्वल्स बनाना। मायावती के रूप में उन्होंने एक लिहाज ऐसा कर भी दिखाया। कांशीराम पर आरोप लगे कि इसके लिए उन्होंने किसी से गठबंधन से वफादारी नहीं निभाई। उन्होंने कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी से समझौता किया और फिर खुद ही तोड़ भी दिया। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि कांशीराम जी ने इन सबसे केवल समझौता किया, गठबंधन उन्होंने अपने लक्ष्य से किया। इसके लिए कांशीराम के आलोचक उनकी आलोचना करते रहे हैं, लेकिन कांशीराम ने इन आरोपों का जवाब बहुत पहले ही एक इंटरव्यू में दे दिया था। उन्होंने कहा था, मैं उन्हें राजनीतिक दलों को खुश करने के लिए ये सब राजनीतिक संघर्ष नहीं कर रहा हूँ। अपने राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष के दौरान कांशीराम जी ने उनके मुताबिक ब्राह्मणवाद से प्रभावित या उससे जुड़ी हर चीज का बेहद तीखे शब्दों में विरोध किया। फिर चाहे वे महात्मा गांधी हो, राजनीतिक दल, मीडिया या फिर खुद दलित समाज के वे लोग जिन्हें कांशीराम जी चमचा कहते थे। उनके मुताबिक ये चमचे वे दलित नेता थे जो दलितों के स्वतंत्रता संघर्ष में दलित संगठनों का साथ देने के बजाय पहले कांग्रेस और बाद में भाजपा जैसे बड़े राजनीतिक दलों में मौके तलाशते रहे। कांशीराम और उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग कहते हैं कि इन जैसे नेताओं ने दलित संघर्ष को कमजोर करने का काम कामयाबी से किया। अपनी किताब चमचा युग में कांशीराम ने इसके लिए महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने लिखा है कि अंबेडकर की दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को गांधी ने दबाव की राजनीति से पूरा नहीं होने दिया और पुनः पैक्ट फलस्वरूप आगे चलकर संयुक्त निर्वाचक मंडलों में उनके चमचे खड़े हो गए। चमचों की जरूरत। कांशीराम का मानना था कि जब जब कोई दलित संघर्ष मनुवाद को अभूतपूर्व चुनौती देते हुए सामने आता है, तब तब ब्राह्मण वर्चस्व के राजनीतिक दल, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, उनके दलित नेताओं को सामने लाकर आंदोलन को कमजोर करने का काम करते हैं। कांशीराम ने लिखा है, औजार दलाल, पिट्ठू अथवा चमचा बनाया जाता है सच्चे खरे योद्धा का विरोध करने के लिए जब खरे और सच्चे योद्धा होते हैं। चमचों की मांग तभी होती है जब कोई लड़ाई, कोई संघर्ष और किसी योद्धा की तरफ से कोई खतरा नहीं होता, तो चमचों की जरूरत नहीं होती, उनको मांग नहीं होती। प्रारंभ में उनकी अपेक्षा की गई, किंतु बाद में जब दलित वर्गों का सच्चा नेतृत्व सशक्त और प्रबल हो गया तो उसकी अपेक्षा नहीं की जा सकी। इस मुकाम पर आकर ऊंची जाति के हिंदुओं को यह जरूरत महसूस हुई कि वे दलित वर्गों के सच्चे नेताओं के खिलाफ चमचे खड़े करें। 1958 में ग्रेजुएशन करने के बाद कांशीराम ने पुणे स्थित DRDO में बतौर सहायक वैज्ञानिक काम किया। इसी दौरान अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक छुट्टी को लेकर किए गए संघर्ष से उनका मन ऐसा पलटा कि कुछ साल बाद में उन्होंने नौकरी छोड़कर खुद को सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष में झोंक दिया। अपने सहकर्मी DK खरपड़े के साथ मिलकर उन्होंने नौकरियों में लगे अनुसूचित जातियों, जनजातियों,
पिछड़े वर्ग और धर्मांतरित अल्पसंख्यकों के साथ बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फाउंडेशन बाम सेप की स्थापना की। यह संगठन आज भी सक्रिय है और देश भर में दलित जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित करता है। 1981 में कांशीराम ने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति की शुरुआत की, जिसे DS4 के नाम से जाना जाता है, और 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। आगे चलकर उन्होंने मायावती को उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनाया। ऐसा देश के किसी भी सूबे में पहली बार हुआ था। इस पूरे सफर में कांशीराम ने लाखों लोगों को अपने साथ जोड़ा। इसके लिए सैकड़ों किलोमीटर साइकिल दौड़ाई और मीलों पैदल चले। ऐसा भी मौके आए जब उन्होंने फटी कमीज पहनकर भी दलितों की अगुवाई की। उन्हें नीला या सफ़ेद कमीज के अलावा शायद ही किसी और रंग के कपड़ों में देखा गया हो। 90 के दशक के बाद मध्य तक कांशीराम की हालत बिगड़ने लगी थी। उन्हें शुगर के साथ ब्लड प्रेशर की भी समस्या थी। 1994 में उन्हें दिल का दौरा पड़ा और 2003 में उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हो गया। लगातार खराब होती सेहत ने 2004 तक आते आते उन्हें सार्वजनिक जीवन से दूर कर दिया। आखिरकार 9 अक्टूबर 2006 को दिल का दौरा पड़ने से दलितों की राजनीतिक चेतना का मानवीय स्वरूप कहे जाने वाले इस दिग्गज की मृत्यु हो गई। कांशीराम ने केवल एक व्यक्ति के लिए कुछ नहीं किया, ये व्यक्ति वे खुद थे। घर त्यागने से पहले परिवार के लिए वे एक चिट्ठी छोड़ गए थे। इसमें उन्होंने लिखा था, अब कभी वापस नहीं लौटूंगा, और वे सच में नहीं लौटे। न घर बसाया और न ही कोई संपत्ति बनाई। परिवार के सदस्यों की मृत्यु पर भी वे घर नहीं गए। परिवार के लोग कभी लेने आए तो उन्हें जाने से इनकार कर दिया। संसार में ऐसे राजनीतिक व्यक्ति विरले ही हुए जिन्होंने अपने संघर्ष में वंचितों को फर्श से अर्श तक पहुंचाया, लेकिन खुद के लिए आरंभ से अंत तक शून्य को प्रणाम करते रहे। कांशीराम ऐसी ही एक मिसाल है। वे सन्यासी नहीं थे, लेकिन बहुत ही लोग मानते हैं कि जीवन में कुछ त्यागने के प्रति जो समर्पण कांशीराम जी ने दिखाया, वैसे ही बड़े बड़े सन्यासी भी नहीं कर पाते। तो यह थे मान्यवर साहब कांशीराम जी से जुड़ा हुआ एक किस्सा, जिन्होंने राष्ट्रपति का पद त्याग दिया। कहते हैं कि बाबा साहब के बाद मान्यवर साहब कांशीराम जी ही एक बहुजन महापुरुष उभर कर सामने आए, जिन्होंने बहुजनों की चेतना जगाने का काम किया, बहुजनों में ऊर्जा पैदा की, बहुजनों को राजनीति गलियारों तक लाए, बहुजनों के अंदर एक क्रांति पैदा की। तो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे बहुजन हलचल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद। जय भीम। फूले शाहू भीम के बाद बहुजनों के वाली, बहुजन हित की भारत में ये कर रहे रखवाली। इसका मुका किसी को भी मांगते ना दाम। वाजीवा धन्य कांशीराम, वाजीवा धन्य कांशीराम, वाजीवा धन्य कांशीराम, वाजीवा धन्य कांशीराम, वाजीवा धन्य कांशीराम। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।